और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव टला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे। मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, 10 मई के बाद हो सकता है चुनाव। तो अभी तक चुनाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, किसी भी पार्षद को चुनाव की जानकारी नहीं दी गई है। बीजेपी संगठन की तरफ से ये फैसला लिया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव टला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे गुरुग्राम में और मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया गया है। और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टल गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अभी तक चुनाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। किसी भी पार्षद को चुनाव की जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बीजेपी संगठन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से हालांकि आपको एक खबर बता रहे हैं कि गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव टला। तो आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया गया, इसीलिए चुनाव टला है। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये जानकारी सामने आ रही है कि गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जो होना था वो टल गया है, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल चविष्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हरियाणा न्यूज ने पहले भी सूत्रों के हवाले से खबर चलाई थी कि आज जो गुरुग्राम के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का नाम का चयन होना है और ऐसे में वो अब चुनाव टलता हुआ नजर आया। हवाला दिया गया है कि जो गुरुग्राम मेयर है राजरानी मल्होत्रा, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण वो इस बैठक के अंदर नहीं पहुंच पाए और इसी के चलते अब जो है चुनाव टल गया और ऐसे में जल्दी अगली तारीख जो है चयनित की जाएगी, उसमें ये चुनाव संपन्न होगा। लेकिन जिस तरीके से कयास यही लगाया जा रहा था कि आज गुरुग्राम की जनता को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल सकेगा और गुरुग्राम मेयर टीम पूर्ण हो गया और उसके बाद गुरुग्राम के विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी, जिससे कि गुरुग्राम बेहतर शहर की कवायद में एक बार कहीं ना कहीं अपना नाम शुमार एक बार फिर करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से मेयर की तबीयत खराब होने के चलते आज भी गुरुग्राम की जनता को उनका सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिला, ये एक बड़ा कारण रहा। जी लेकिन संजय, ये भी कहा जाएगा, अगर बात की जाए सीनियर डिप्टी मेयर की, तो चुनाव दूसरी बार टला है। ऐसे में अगर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव इस तरीके से टल रहे तो आप समझिए कि इससे कितना नुकसान अब गुरुग्राम नगर निगम को भी होता हुआ नजर आता है। स्वाभाविक चीजें, करीबन 1 से 1.5 साल का समय हो गया जब गुरुग्राम के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं गुरुग्राम की जनता को मिले और न ही मेयर टीम पूरी हो सकी और जिससे कि अब गुरुग्राम के विकास कार्यों में जो गति मिलनी थी वो नहीं मिल सकी, क्योंकि मेयर अकेले हैं और वो काम करते हैं और ऐसे में जब मेयर टीम कंप्लीट होगी तो जाहिर तौर पर गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर विकास कार्यों के अलग अलग कार्य कराए जा सकते हैं और 1 साल से अधिक का समय हो गया। और जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि ये पहली बरनी, इससे पहले भी जो है डेट रखी गई थी, उस डेट को भी टाल दिया गया था। लेकिन आज सुबह 11 बजे का जो है नोटिफिकेशन सब तमाम जो पार्षदों को दिया गया था कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 18 हिस्सा पहुंचे और वहां पर आज दोनों नामों पर मोहर लगाई जाएगी और गुरुग्राम के विकासों को कार्यों को और गति मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से मेयर का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो नहीं पहुंच पाई और आज भी गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल सका। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो क्यों ये पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि 1.25 साल का समय लंबा काफी हो जाता है। ऐसे में अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर ही तस्वीर साफ नहीं हो पा रही गुरुग्राम में। जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो 2 बड़े नेताओं की जो वर्चुअल की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं उसका जो है खामियाजा गुरुग्राम में टीम कहीं ना कहीं भुगतती नजर आ रही है। वो चाहे हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं या फिर राव नरबीर सिंह की बात करें जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले चुनाव की बात करें, मानेसर नगर निगम चुनाव की बात करें तो वहां पर जो मेयर था वो निर्दलीय जीतकर सामने आया था, जिनको कल बीजेपी में शामिल केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया और जो सीनियर और डिप्टी मेयर थे वो राव नरबीर की टीम के बने थे। तो ऐसे ही गुरुग्राम की बात करूं तो तमाम जो दोनों नेता है उनकी वर्चुअल की ये लड़ाई इसको कहा जा सकता है। यही भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल सका अभी तक। बिल्कुल संजय, चलिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है।